नमस्ते स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। इस विषय में आप गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW द्वारा 10 mm मोटी जॉइंट MS प्लेट को फ्लैट पोजीशन में लैप जॉइन करना और जांचना सीखेंगे। उद्देश्य: इस अध्ययन के अंत में आप सक्षम होंगे 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 10 mm मोटाई की प्लेटें तैयार करने, लैप जॉइंट को समतल स्थिति में सेट और टैक वेल्ड करने, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW प्रक्रिया का उपयोग करके वेल्ड करने, वेल्ड और बीड उपस्थिति पर सतह दोषों की जांच करने। आइए अब GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग द्वारा समतल स्थिति में MS प्लेट पर 10 mm मोटाई के लैप जॉइंट वेल्डिंग के लिए आवश्यक उपकरणों को देखें। स्टील रूल, बॉल पीन हैमर, हाफ राउंड फाइलर, ट्राई स्क्वायर, tongs, chipping hammer, steel wire brush, personal safety equipment, key किंवा स्पॅनर, helmet type screen, angle grinder, फ्लो मीटर के साथ गैस रेगुलेटर, CO2 गैस हीटर, शील्डिंग गैस होसेस, वेल्डिंग पावर सोर्स, वायर फीडर्स जो कांस्टेंट स्पीड और वोल्टेज सुनिश्चित करें, इलेक्ट्रोड वायर का सप्लाई, वेल्डिंग गन, शील्डिंग गैस सिलेंडर CO2। आइए अब GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग द्वारा समतल स्थिति में 10 mm मोटी MS प्लेट पर लैप जॉइंट के लिए पूर्व वेल्डिंग तैयारी को देखें। सुरक्षात्मक कपड़े पहने, गैस काटने के लिए वेल्डिंग चश्मे और पीसने के लिए सादे चश्मे का उपयोग करें। गैस कटिंग द्वारा प्लेटों को 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 10 mm मोटाई के आकार में काटें। किनारों को फिर से पीसकर रेत दें। प्लेटों की चौकोरता की जांच करें। प्लेटों की सतह को कार्बन स्टील वायर ब्रश से साफ करें। प्लेटों को लैप जॉइंट के रूप में सेट करें। टॉर्च के साथ GMAW मशीन सेट करें। 0.8 mm डाया वाले हल्के स्टील फिलर तार का उपयोग करें। करंट को 90 से 100 एम्पियर पर सेट करें। संबंधित तार फीड दर और आर्क वोल्टेज को 90 से 20 पर सेट करें। लैप जॉइंट के दोनों सिरों पर कम से कम 10 mm लंबाई में टैक वेल्ड करें। टैक वेल्ड को साफ करें। CO2 वेल्डिंग प्रक्रिया में कई अशुद्धियों को दूर करने की क्षमता नहीं होती। प्लेट की सतह से मील स्केल, जंग, पेंट, तेल या ग्रीस को साफ करना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग द्वारा समतल स्थिति में 10 mm मोटी MS प्लेट पर लैप जॉइंट की वेल्डिंग प्रक्रिया देखें। टैक वेल्डेड जॉब को चैनल में हॉरिजॉन्टल तल से 45 डिग्री पर रखें
ताकि वेल्डिंग समतल स्थिति में की जा सके। गन को जॉइंट के लंबवत रखा जाता है और ट्रैवल की दिशा में 5 से 15 डिग्री के कोण पर आगे रखा जाता है। 0.8 mm डाया वाले हल्के स्टील फिलर तार का उपयोग करके फ्लैप जॉइंट के रूट रन को वेल्ड करें। स्ट्रिंगर बीड वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग करें। बीड साफ करें। रन को कवर करते हुए बुनी हुई बीड तकनीक का उपयोग करके दूसरा रन डिपॉजिट करें। टॉर्च की वीविंग गति क्रेसेंट मोशन है। लैप जॉइंट के ऊपर प्लेट के किनारे पर टॉर्च की गति को नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि किनारा पिघल न जाए। इसके अलावा जब वेल्ड के निचले सिरे तक पहुंचते हैं तो टॉर्च को थोड़े समय के लिए रोकना पड़ता है ताकि टो पर अंडरकट ठीक से फिलर मेटल से भर जाए। बीड साफ करें। तीसरे रन को दूसरे रन की तरह ही डिपॉजिट करें। आवश्यक बीड सुदृढ़ीकरण, ऊंचाई और उपस्थिति प्राप्त करने के लिए टॉर्च ट्रैवल की गति को लगातार बनाए रखें। कार्बन स्टील वायर ब्रश का उपयोग करके हर एक रन के बाद वेल्डेड बीड को साफ करें। आइए अब GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग द्वारा सपाट स्थिति में MS प्लेट पर 10 mm मोटी लैप जॉइंट के प्रदर्शन और निरीक्षण के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखें। सावधानी, पिघले हुए प्लेट किनारे के दोष से बचने के लिए आर्क वोल्टेज को रूट रन के लिए उपयोग किए जाने वाले करंट से 1 वोल्ट और 5 एम्पियर कम करें। जब टॉर्च नोजल वेल्ड स्पैटर से अवरुद्ध हो जाए तो एंटी स्पैटर स्प्रे का उपयोग करें। ध्यान दें कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वायर फीड अनियमित हो सकती है जिससे अस्थिर आर्क बन सकता है और CO2 गैस का प्रवाह एक समान नहीं होगा जो वेल्ड और पोरोसिटी वातावरण को दूषित कर देगा। सुनिश्चित करें कि वेल्ड के आधार के पास प्लेट A का किनारा अत्यधिक वेल्डिंग के कारण पिघल न जाए। सुनिश्चित करें कि लैप वेल्ड के दूसरे टो में कोई अंडरकट न हो। अब आइए दोषों पर नजर डालें। अंडरकट, अधिक सुदृढ़ीकरण, किनारे की प्लेटें पिघलना,
पोरोसिटी, असमान बीड की चौड़ाई, दो होल्स, तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा है कि 150 mm लेंथ, 50 mm विड्थ और 10 mm थिकनेस के आकार की प्लेटें तैयार करना, लैप जॉइंट सेट करना और टैक वेल्ड करना, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का उपयोग करके फ्लैट पोजीशन में GMAW प्रक्रिया में वेल्ड करना, वेल्ड पर सतह दोषों और बीट उपस्थिति की जांच करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगले क्लास में मिलते हैं।